दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे थे, कई दिनों बाद आज हम पढ़ना फिर से शुरू किए हैं। कुछ व्यस्तता थी जिसकी वजह से मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा पा रही थी, नहीं वीडियो दे पा रही थी। तो आज हम पहले इसके हमने भक्ति काल में बता दिया था, कुछ कथन बताए थे, उसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया था। आज भक्ति काल के जो प्रथम कवि हैं, प्रथम जिसको माना जाता है कि हिंदी साहित्य में भक्ति का जो उदय किसने किया, अगर देखें तो नामदेव का नाम आता है सबसे पहले, जिसका समय है क्या 1135। आप यहाँ देख रहे होंगे हमने लिखा है क्या 1135, लेकिन कबीर जो थे कब के थे, वो 1455। क्या समय था उनका 1398, 1455 नहीं 1398 था। उसी के पहले रैदास थे 1388 जिसका समय है। लेकिन अगर पूछे कि हिंदी साहित्य में भक्ति परंपरा का प्रवर्तन सर्वप्रथम किसने किया, तो नामदेव ने किया। और ये उस समय जब भक्ति का उदय हुआ था तो महाराष्ट्र में दो संप्रदाय थे। कौन कौन? एक था महानुभाव, क्या था? एक महानुभाव संप्रदाय था, और दूसरा था वारकरी संप्रदाय। क्या था? वारकरी संप्रदाय था। यही दो संप्रदाय चल रहा था। पूछा जाता है कि महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, तो कौन थे? चक्रधर। कौन थे? चक्रधर थे। और वारकरी में दो नाम आता है। पहला हम देखेंगे कि एक है संत पुंडलिक। कौन है? पुंडलिक हैं, ये माने जाते हैं। दूसरा एक है ऐतिहासिक दृष्टि से, अगर देखा जाए ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है, तो हम किसको कहेंगे? संत ज्ञानेश्वर। कौन थे? संत ज्ञानेश्वर थे। इनको वारकरी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। तो इसी वारकरी संप्रदाय से ये भी हैं, कौन? हमारे ये जो नामदेव हैं, वारकरी संप्रदाय। अगर पूछे कि नामदेव का संप्रदाय क्या था, तो क्या था? वारकरी संप्रदाय था। इनका क्या था संप्रदाय, हमने बता दिया। और ये क्या थे? जाति के दर्जी थे। जाति के क्या थे? दर्जी थे। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम कवि जो मानते हैं, प्रथम संत कवि किसने किसको माना है, तो अगर देखें हम गणपति चंद्र और राम कुमार वर्मा। कौन है? गणपति चंद्र। आप लोग जानते होंगे गणपति चंद्र क्या है, एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। गणपति चंद्र और राम कुमार वर्मा। कौन है? राम कुमार वर्मा। इन दोनों ने इनको संत परंपरा का प्रथम कवि माना है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कबीर को माना है। लेकिन दो लोग हैं जो गणपति हैं और राम कुमार वर्मा, इन्होंने नामदेव को संत परंपरा का प्रथम कवि माना है। अब देखते हैं इनकी रचना। ये पूछा जाता है अभंग, तो मैंने इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया था। अगर किसी का नाम हो जाए, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके किसी मुकाम को हासिल कर ले, तो उसके नाम को अभंग नहीं किया जा सकता, मतलब भंग नहीं किया जा सकता, वो अभंग है। तो अभंग रचना किसकी हो जाएगी? नामदेव की। और इसकी भाषा क्या है? ये महाराष्ट्र के थे, तो इनकी भाषा क्या थी? ये मराठी थी। भाषा अभंग की क्या पूछे तो क्या बताना है? मराठी। और इनकी भाषा दो हैं, ब्रज है और खड़ी बोली सधुक्कड़ी है। ब्रज जो थी वो सगुण के जब पद लिखते थे, ब्रज किस में प्रयोग करते थे? जब ये सगुण पद लिखते थे तो ये ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। लेकिन जब ये निर्गुण लिखते थे, जब ये निर्गुण कविताएं लिखते थे, तो उसमें क्या करते थे? खड़ी बोली और सधुक्कड़ी का प्रयोग करते थे, विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते थे। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पंक्तियां, इनकी पंक्तियां हमें बहुत परेशान करती है। तो पंक्तियों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है
कि उस पंक्तियों की जो क्वालिटी है, जो गुण, जो विशेषता है, उसको रचनाकार से लिंक कर लो। जैसे मैंने याद किया था, यहाँ है मन मेरा सुई तन मेरा धागा। इसके आगे की जो लाइन है वो मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि अगर सारा हम याद करने लग जाएंगे तो याद नहीं होता है। तो हम जो एक दो लाइन रहती थी उसी से लिंक कर लेते थे। मन मेरा सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नाम सिंपी लागा। लेकिन एग्जामिनर ऐसे देगा भी नहीं, नामा सिंपी लागा आ जा रहा है, तो इसलिए बच्चे जान जाएंगे कि नामदेव का है। दो लाइन दे देगा, मन मेरा सुई तन मेरा धागा। मैंने याद किया था, हम मन में क्या करते हैं, नाम लेते हैं ना। मन में क्या करते हैं, मन मेरा सुई तन मेरा धागा। मन में किसका स्मरण कर रहे हैं, भगवान का। तो मन मेरा सुई तन मेरा धागा, बाकी हम नाम मात्र के हैं, मन ही मेरा सब कुछ है, तो ये नामदेव का हो जाएगा। माई न होती बाप न होता, कर्म न होता काया। आगे लाइन नहीं लिखा है, इसमें पूछा जाता है, ये पूछा भी गया है। मैंने याद किया था, माई न होती बाप न होता। नामकरण कौन करता है, माँ बाप ही तो करते हैं। जिसके माँ बाप नहीं, उसका कोई भी कुछ भी नाम उठा के रख देता है। तो माँ बाप क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। तो माई न होती बाप न होता वाली लाइन किसकी है, नामदेव की है। ये हो गया याद। पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती है। पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती है। गांव में होगा, जो लोग गांव से होंगे जानते होंगे कि अगर किसी के खेत में कोई भैंस या कुछ गाय कुछ खा रही है तो उसका नाम लेके बुलाते हैं ना, छोटुआ, कि तुम्हारे खेत में गाय चर रही है कि चरता है, ऐसे कुछ। तो वही है, क्या करते हैं, जब लोधे का मतलब पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती, जब किसी खेत खा रही है गाय या कोई जानवर, तो उसका नाम लेके हम बुलाते हैं, तो किसका हो जाएगा, नामदेव का हो जाएगा। हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद। इसमें क्या है, हिंदू के अपने देवता के नाम है, मुसलमान के अपने देवता के नाम है। हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद। हिंदू जो है उसके अपने देवता के अलग नाम है और मुसलमान के अलग नाम है, तो किसकी लाइन हो जाएगी, नामदेव की लाइन हो जाएगी। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए, और नामदेव से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और दोस्तों, अगर आप लोग नहीं सीरियस हैं तो प्लीज़ सीरियस हो जाए, क्योंकि मैंने खुद देखा गांव में जो लोग बहुत ही मेरे साथ की थी, बहुत अच्छे से रहती थी, उनकी फैमिली अच्छी थी, बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, वो लोग आज परेशान हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो 25 से 30 साल होते हैं, 20-25 साल का जो समय होता है, जो उम्र होती है, उसी समय हमें अच्छे से पढ़ाई कर लेना चाहिए, अपना कुछ उद्देश्य निश्चित करना चाहिए। नहीं तो बाद के जो दिन हैं वो हमारे बहुत ही कष्ट में बीतते हैं, बहुत ही ज़िंदगी क्या हो जाती है, बहुत ही दुखद हो जाती है। इसलिए आप लोग 20 से 25 और 30 के अंदर ही अपनी लाइफ को सेट कर लीजिए, ताकि आगे की ज़िंदगी भी आपकी सरल रहे, सही तरीके से चले। तो ठीक है, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।